उन्हें सब जाना है। हाँ जी, उन्हें प्रो कबड्डी के बाद एक फेम इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया उन्हें, तो सब उन्हें जानने लग गए। हमने इभी भी इस चीज़ की मतलब मैंने इस चीज़ का दुख हुआ है इभी भी कि लोग हमने नहीं जानते कि बेटा मेरे को ना कबड्डी खेलते हुए मेरी टांग टूट गई थी, तो ये बोलते थे कि हाँ मैं कबड्डी खेलता था, वो थोड़ा बहुत कुछ बताते थे मेरे को। और मेरा भाई बास्केटबॉल खेलता था, तो स्टार्टिंग में ये था कि हाँ मैं बस या तो लगातार हरियाणा से सीनियर नेशनल खेले, लेकिन अब की बार बाहर से सीनियर नेशनल खेले आप और मुस्कान, उसकी क्या कमी है? मतलब आप कैप्टन भी थे हरियाणा के कई बार ही, तो इसका राज कुछ नहीं, बस ये था कि जैसे जल्दी ज्वाइनिंग कर लेते तो उसमें इतना जितना मैं मतलब फ्री रह कर प्रैक्टिस कर सकूँ थी, जॉब के बाद उतना टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि बस हाँ जॉब लग गई बात ख़त्म, ठीक है बस उसके बाद ना वो इंटरेस्ट लेन दे ना वो प्रैक्टिस कर दे इतनी। पर मेरे स्टार्टिंग तो इनू था इभी भी है वो, मतलब वह चीज़ पूरी नहीं हो पा रही। ये हरियाणा देखने वाले बस सारे दर्शकों ने मोदू जागलान की राम राम। तो साक्षी जी आज हमारे साथ है, जो दो तीन दिन पहले अर्जुन अवार्ड मिला था, तो सबसे पहले तो आपको जी बधाई हो साक्षी जी। धन्यवाद। और शुरू से पूछेंगे जीरो से, मतलब कब आपने शुरुआत करी और किसको देख के कबड्डी में शुरुआत करी? मैंने 6 क्लास में मैं निडानी हॉस्टल में गई थी, तो वहीं से स्टार्टिंग हुई थी मेरी कबड्डी की। तो किसको देख के आपने कबड्डी स्टार्ट की थी? मतलब फैमिली में कोई स्पोर्ट्समैन वगैरह या कबड्डी प्लेयर इससे पहले रहे हो आपसे पहले कोई? हाँ जी, कबड्डी मेरे दादा खेलते थे। जैसे मैं मेरे दादा से पूछती थी, मेरे दादा के ना पैर टूटा हुआ था तो वहाँ पे निशान था, तो मैं मेरे दादा से ये पूछती थी दादाजी ये क्या हुआ? फिर वो बोलते थे कि बेटा मेरे को ना कबड्डी खेलते हुए मेरी टांग टूट गई थी, तो ये बोलते थे कि हाँ मैं कबड्डी खेलता था, वो थोड़ा बहुत कुछ बताते थे मेरे को। और मेरा भाई बास्केटबॉल खेलता था, तो स्टार्टिंग में ये था कि हाँ मैं बस या तो मतलब मेरे को कुछ गेम करना है, चाहे वो गेम कौन सा हो, ये नहीं था कि मेरे को कबड्डी करनी है, मेरे को ये था मेरे को गेम करना है। फिर मैंने मेरे पापा से बोला कि जैसे पहले पापा बीएसएफ में थे तो पापा के साथ ही रहते थे वहाँ पे, तो बाद में हम हरियाणा झारखंड में रहते थे, तो फिर हरियाणा में आए तो मेरे को ये था 6 क्लास में आई थी मैं यहाँ पे। फिर पापा को बोला कि पापा मेरे को गेम करना है, चाहे गेम कौन सा हो आप मेरे को कहीं पर भी छोड़ो। फिर पापा ने हॉस्टल का पता किया, जैसे हॉस्टल कहाँ है, अच्छा अकेडमी साथ में हॉस्टल भी और प्रैक्टिस भी होती हो। फिर निडानी का पता चला तो फिर पापा ने वहीं पे भेज दिया था मेरे को। तो अपना गांव और डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? मेरा गांव बिचपड़ी गोवाना में है, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत। क्या आपसे पहले आपके गांव में भी और भी लड़कियां कबड्डी खेलती थी? नहीं, लड़कियां कोई भी नहीं खेलती थी। जैसे निडानी काफ़ी आपकी सेट की थी, जैसे कविता थी, कविता आपसे सीनियर थी, पूजा थी, वो काफ़ी पहले जॉब लग गई, लेकिन आपने इतनी लेट ज्वाइनिंग क्यों नहीं करी? काफ़ी बार नॉर्दर्न रेलवे में आप खेलते भी देखे हो, तो ज्वाइनिंग आपने राजस्थान पुलिस में की, इसका क्या राज है? इसका राज कुछ नहीं, बस ये था कि जैसे जल्दी ज्वाइनिंग कर लेते तो उसमें जितना मैं मतलब फ्री रह कर प्रैक्टिस कर सकूँ थी, जॉब के बाद उतना टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि कभी कहीं बुला लेते हैं, कभी कहीं अब ये करो अब ये करो, जैसे ना उसमें थोड़ा बंद से जावे हैं, तो इस कारण फिर नू था कि आप फ्री रह कर प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा रिजल्ट दोगे। हाँ, क्योंकि काफ़ी मतलब आजकल का जो रुझान चल रहा है, जॉब के लिए कबड्डी खेलते हैं, लेकिन आपने मतलब जॉब की इतनी लेट कोशिश कैसे करी? नहीं, मैंने स्टार्टिंग करी जब ते मैंने मतलब बचपन ते मेरे नू था कि लोग मैंने मेरे नाम ते जाना है, मैंने जॉब के लिए कदे कबड्डी नहीं खेली। हाँ मैंने जैसे जो बच्चे खेल रहे हैं उनका नू है बस हाँ जॉब लग गई बात ख़त्म, ठीक है बस उसके बाद ना वो इंटरेस्ट लेन दे ना वो प्रैक्टिस कर दे इतनी। पर मेरे स्टार्टिंग ते नू था इभी भी है वो, मतलब वह चीज़ पूरी नहीं हो पा रही क्योंकि देखो मेरे नू था कि मेरा नाम होना चाहिए, मैं जित भी जाऊँ तो उड़े लोग मैंने मेरे नाम ते जाना है। जैसे इंडिविजुअल गेम है उसमें सब ने इंडिविजुअल गेम वाले जहाँ भी जाऊँ उनके नाम तो जाना है सब उनने, तो हम टीम गेम वाला ना अभी भी इतना है कि मैं जैसे अभी अवार्ड लेने गई वहाँ पे भी मैंने खुद का नाम बताना पड़ा था उनसे ही। मैं इंडिविजुअल गेम वाला ना सब जाने थे, सब उनके नाम तो बोले हैं, तो हमने कोई भी मतलब इतना वह पहचान हमने अभी भी नहीं मिल पा रही, बल्कि लड़कियां ने यह पहचान मिल चुकी है, उनके नाम तो उन्हें सब जाने हैं। हाँ जी, उन्हें प्रो कबड्डी के बाद एक फेम
इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया उन्हें, तो सब उन्हें जानने लगे। हमने इभी भी इस चीज़ की मतलब मैंने इस चीज़ का दुख हुआ है इभी भी कि लोग हमने नहीं जानते। एक सीजन प्रो कबड्डी लड़कियों का चला था, तो उसके बाद क्या दिक्कत हुई, क्यों नहीं आया अगला सीजन? पता नहीं, वो जैसे एक वो वुमेन्स चैलेंज करवाया था उन्हें, मतलब उसके बाद उसमें मैं खेली थी, मेरी टीम फर्स्ट आई थी। सर भी थे उस टीम, एक टीम के कोच थे। लास्ट में हमारा ही मैच हुआ था, तो मेरी टीम जीत गई थी। तो उस टाइम के बाद थोड़ा बहुत क्रेज हुआ था लोगों में कि हाँ कितने जहाँ थे, तो थोड़ा अनु था कि हाँ ये उसमें उस टीम में थी, थोड़े लोग मतलब पसंद करे थे। पर उसके बाद फिर सब भूल गए, क्योंकि कई साल पहले हुई थी वो, उसके बाद कुछ होया नहीं। तो मतलब इस चीज़ का भी दुख है कि हमने लोग हमारे नाम तो नहीं जान दे। 2018 में एशियन गेम हुआ था, जो अपनी वोमेन टीम भी हार गई थी फाइनल में, तो उसका क्या कमी रही उस कारण का? क्योंकि तकरीबन कई साल से गोल्ड आए थे, पहली बार आ रही शायद। हाँ जी, उस टाइम देखो मैच का तो अब 2 लड़ेंगे तो एक तो गिरेगा, वह तो बात है ही। पर उस टाइम जैसे टीम में थोड़ा सा कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया, या फिर मैच मतलब ईरान की टीम बहुत अच्छी टीम है, कम नहीं बताया जा सकता उन्हें, लेकिन पता नहीं एकदम मतलब मैच का सिचुएशन का कुछ पता नहीं होता, तो एकदम मतलब समझ सी में नहीं आया हमारे भी कि थोड़ा सा कॉम्बिनेशन की भी कमी लग गई, हमने तालमेल नहीं बैठ पाया हमारा थोड़ा। मतलब डिफेंस की कमी थी या मतलब रेडर की कमी थी? वो तो ऑफेंस डिफेंस, देखो मैच आ रहा है तो पूरी टीम का जीतता है तो पूरी टीम मेडल पहना है, कोई एक डिफेंस वाला ने मेडल नहीं पहना थे कि या फिर रेडर ने कोई मेडल नहीं पहना था, वो पूरी टीम की ये कमी थी। जैसे लड़कों में काफ़ी अर्जुन अवार्ड मिल गए, मंजीत को मिल गया, जसवीर को मिल गया, दीपक हुड्डा को मिल गया, संदीप को मिल गया, अजय ठाकुर को मिल गया, तो लड़कियों में इतनी लेट कैसे मिला? हाँ, ये चीज़ ये लड़कियों में हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ में पहला अवार्ड मिला है, और टोटल ये 8वां या 9वां अवार्ड है बस अभी तक। तो पता नहीं, जैसे एक तो हमारी अचीवमेंट कम होती है, टूर्नामेंट बहुत कम है। अभी एशियन गेम हुआ था, फिर उसके बाद सेफ गेम हुआ था, सेफ गेम के बाद अभी तक हमारी इंटरनेशनल कोई टूर्नामेंट नहीं हुई है। तो हो सके इस कारण भी कुछ लड़कियां ने प्रो के बाद थोड़ा ज़्यादा, उनका वर्ल्ड कप भी हो गया था बीच में, हमारा वर्ल्ड कप भी नहीं हुआ, 2012 के बाद हमारा वर्ल्ड कप भी नहीं हुआ है, और कुछ लड़कियां ने थोड़ा प्रो की वजह से भी थोड़ा ज़्यादा वो रखा है। हाँ बिल्कुल। हाँ जी। तो सबसे पहला आपने मतलब शुरुआत करी थी, सबसे पहले कौन सी नेशनल खेली थी आपने? मैंने अंडर 14 स्कूल गेम का नेशनल खेला था 8th क्लास में। उसके बाद जूनियर सीनियर सब बढ़ते गए? हाँ जी, उसके बाद जैसे आप लगातार हरियाणा से सीनियर नेशनल खेले, लेकिन अब की बार बाहर से सीनियर नेशनल खेले आप और मुस्कान, उसकी क्या कमी है? मतलब आप कैप्टन भी थे हरियाणा के कई बार, तो उसका क्या दिक्कत है? देखो, मैं 8 साल तक 7 या 8 नेशनल खेले मैंने कंटिन्यू, सीनियर नेशनल हरियाणा था। पर अब की बार जैसे सबका अपना अपना वो हुआ है, तो अब की बार मेरा टीम में नाम नहीं था, तो फिर मैंने सोचा मैं कहीं और तो ट्राई करूँ। नेशनल तो मैंने तो खेलना था, तो खिलाड़ी का काम हुआ खेलने का, वो तो कहीं तक भी खेलेगा। क्या राजस्थान पुलिस आपके लिए लकी है, क्योंकि ज्वाइनिंग करते आपको 2 अवार्ड मिल गए, और ऑल इंडिया पुलिस में भी जो आपका मेडल आया अब की बार? हाँ जी, हाँ जी। शायद पहली बार है राजस्थान पुलिस गर्ल? नहीं, पहली बार तो नहीं है, पहले ब्रोंज मेडल था, सिल्वर मेडल पहली बार आया है। हमने उम्मीद गोल्ड की थी, पर मैच में थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, मेरे भी इंजरी थी, तो इस करके हम फाइनल नहीं जीत पाए। लेकिन हाँ, राजस्थान वाले खुद ये बात बोल रहे हैं कि आपके लिए राजस्थान लकी है, क्योंकि मेरे को भीम अवार्ड भी वहीं जाने के बाद मिला और अर्जुन अवार्ड भी वहीं जाने के बाद मिला है। क्या अर्जुन अवार्ड के बाद आपकी पोस्ट बढ़ेगी? हाँ, उन्होंने सर से बात हुई थी, मेरी एसपी सर से बात हुई थी, वो बोल रहे थे कि हाँ जी आने के बाद आप लेके आओगे तब आपके प्रमोशन के लिए हम बात करेंगे। अब कौन सी पोस्ट पे आप राजस्थान पुलिस में? मैं सब इंस्पेक्टर हूँ। तो कोच साहब से ही बात करेंगे। तो सबसे पहले नमस्कार गुरु जी। नमस्कार जी। तो आपने कब शुरुआत करी थी जी गेम में? नहीं, मैंने खेलने की कोचिंग खेलने की जी? मैं 92 से खेले था। अच्छा, तो साक्षी में आपने क्या देखा कि ज़्यादा जोर दिया? नहीं, जोर तो मैंने तो सभी खिलाड़ियों पे दिया। 2004 से ग्राउंड स्टार्ट है, तो साक्षी कुछ दिन के बाद आई थी, उससे पहले भी हमारी टीम बन गई थी, तो काफ़ी जूनियर थी, 6ठी क्लास में छोटा बच्चा होता है। तो जब हमारे पास 50-60 खिलाड़ी होते हैं तो एक रूटीन होता है कोच का, उसकी नज़र जो छोटे बच्चे होते हैं उन पर भी इतनी होती है, बीच वाले होते हैं उन पर भी इतनी होती है, जो सीनियर होते हैं उन पर भी इतनी होती है।
तो ऐसा कोई हमारा कोई खास किसी खिलाड़ी पर नहीं हमने मतलब जोर दिया। मेरे लिए सारे खिलाड़ी बराबर थे, लेकिन वो खिलाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है वो उसमें कितना इंटरेस्ट लेता है। जो जब खिलाड़ी इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है तो कोच का भी रूटीन बन जाता है और टीम का भी बनता है। अकेले कोच का नहीं बनता, टीम का बनता है, क्योंकि हमारा मकसद होता है मेडल लेना, जैसे ये अचीव करना। तो हम उसके लिए फिर खिलाड़ी पर सब पे जोर देते हैं। हमारा टीम गेम है तो हम अपनी टीम को लेकर चलते हैं हमेशा। उस टाइम में निडानी जब आप प्रैक्टिस करवाते थे काफ़ी लड़कियां थी, मेडल भी आते थे स्टेट में, तकरीबन जींद का ही मेडल आता था, तो उसके बाद क्या दिक्कत हुई? ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई, एक समय होता है जी, बिल्कुल हर टाइम एक जैसा नहीं रहता, परिवर्तनशील होता है जैसे प्रकृति होती है। तो हमारा समय था जब हमने वहाँ शुरू किया तो फिर मेरी जॉब लग गई सरकारी। मैं 2012 में गवर्नमेंट जॉब पे आ गया था, राजस्थान गवर्नमेंट में लग गया। लेकिन ये तो चाहे तो ये भाग्यशाली स्टूडेंट थे और भाग्यशाली वो स्पोर्ट्स स्कूल निडानी था, या फिर मैं भाग्यशाली था। मैं जॉब होने के बाद भी हर वीकेंड में अपने ग्राउंड को संभालता था। 6 साल मैंने राजस्थान से आके संडे को अपने खिलाड़ियों को संभाला और उसका परिणाम ये है। और हम जैसे आप जॉब के लिए पूछ रहे थे, हमने कभी जॉब के लिए खिलाड़ी खिलाए नहीं, हमने नाम के लिए खिलाए। जॉब तो अपना आप मिल जाएगी और मैं गारंटी देता हूँ जिसने मेहनत कर ली वो कभी रुक ही नहीं सकता, चाहे वो खिलाड़ी है चाहे वो पढ़ाई वाला है। मेरी तीसरी नौकरी है, मुझे कोई अफसोस नहीं मुझे लेट नौकरी मिली, लेकिन मुझे 3 मिली ना तो वो ईमानदारी से मिली। अब ये सब इंस्पेक्टर लगी है ईमानदारी से मिली, डिप्टी डायरेक्टर लगी ईमानदारी से मिली, तो सब ने मिली है। तो हमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए। अब आपने पूछा इनसे जैसे आप हरियाणा से क्यों नहीं खेले, क्योंकि जब हम हिंदुस्तानी हैं, जब हम एक देश से अपने देश को बिलोंग करें हैं, तो हरियाणा में कंपटीशन है, तो कई बार मौका खिलाड़ी को नहीं मिल पाता। मैं देखो एक बात बताऊं जी, क्योंकि साक्षी के ऑलराउंडर प्लेयर है, इसका कंपटीशन में शायद कोई नहीं है जैसा गेम। लेकिन कई बार क्या होता है जब हम टीम गेम होता है ना, तो टीम जैसे मेरी टीम थी, अब उस समय के बहुत खिलाड़ी होंगे उनको हरियाणा से मौका नहीं मिला बेचारों को, क्योंकि मेरे खिलाड़ी 7 खिलाड़ी भी टीम में खेले हैं हरियाणा की में। तो ऐसा समय आ जाता है कई बार खिलाड़ी का, जैसे अब ब्रेक लेते हैं, सचिन को भी ब्रेक लेना पड़ा था, धोनी को भी ब्रेक लेना पड़ा। तो कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, मतलब नंबर ना भी आवे तो कहीं और से खेलो, कोई नहीं, अपना हिंदुस्तान अपना ही है। और हो सकता है उनके लिए लक्की हो गया हो। हाँ बिल्कुल जी, अवार्ड तभी मिले हैं। और एक बात और सर, आपने कितने इंटरनेशनल प्लेयर कर दिए बॉयज में और गर्ल में दोनों में? मेरे बॉयज़ में भी काफ़ी इंटरनेशनल है, क्योंकि बॉयज़ का ग्राउंड भी मेरा चला, लेकिन बॉयज़ नौकरी लगते रहे जाते रहे। और 6-7 मेरे ख्याल में खिलाड़ी हैं, 7-8 हमारी लड़कियां भी इंटरनेशनल हुई हैं। और 17 से 18 टूर हमारे इंटरनेशनल ऑफिशियल टूर, एशियन गेम, सैफ गेम, वर्ल्ड कप, ऐसे नहीं, वो वैसे तो एक रूटीन वाले जो ऑफिशियल टूर होते हैं वो 17 से 18 हैं। तो मतलब हिंदुस्तान में शायद सबसे ज़्यादा हो और सबसे ज़्यादा खिलाड़ी हो। तो हमारा जो काम था वो हम करने लग रहे हैं। और अभी तो हमारा इंटरवल भी नहीं हुआ है। बिल्कुल। एक बात करेंगे सर, क्या पहले पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी नहीं थी? क्या पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है गेम में? अब पहले भी पढ़ाई बहुत ज़रूरी थी और आज भी बहुत ज़रूरी है, आज सबसे ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं पढ़ता नहीं तो मैं कोच कैसे बनता, और मैं अगर पढ़ता नहीं कोच नहीं बनता तो ऐसे खिलाड़ी कहाँ से बनते। बिल्कुल। और एक सवाल है सर, जैसे आज बिना NSB गांव में लगा को भी कबड्डी भी नहीं खेली, वो भी कोच बन रहे, अपने आप को कोच बोलते हैं। जरूर बोलूँगा मैं, जो भी मुझे सुन रहा है या जो भी मुझे देख रहा है, मैं सभी से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ, जिस भी आदमी का अधूरा ज्ञान हो किसी खिलाड़ी को मत खिलाओ। क्योंकि एक खिलाड़ी की ज़िंदगी इतनी खतरनाक हो जाती है अगर वो अपने मुकाम पर नहीं पहुँच पाता हो। जब जिस खिलाड़ी को आप खिलाओ तो उसका प्रॉपर रूप से ध्यान रखो और उसकी मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करो। और बेईमाना मतलब कई भाई हैं जो मतलब एकेडमी चलावे हैं या बच्चों से, ठीक है बेरोजगार, हाँ फीस लेते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, मैं बुराई नहीं मानता। लेकिन अगर आप खेल के बीच में कोई पैसा अगर आप कमाते हो बच्चों से, तो कृपया करके ये ना करें, क्योंकि उससे सब बदनाम होते हैं। हर आदमी ये कहता है कोच ने ये कर दिया, कोच लिया तो आप NS क्वालिफाइड हो, परफेक्ट जो कोच होगा मेरे ख्याल में ऐसा काम करेगा नहीं। तो कोई भी अपनी बेरोजगारी को मिटाने के लिए कोचों को बदनाम ना करें, तो मेरा सभी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट। और कुछ एक जो कोच का डिप्लोमा होता है उसके लिए क्या क्या चीज़ क्वालिफाई होनी चाहिए?
कोच का डिप्लोमा मतलब हर साल उसके चेंज होते रहते हैं, तो जो उसका नॉर्म्स जो निकलते हैं वो हर साल बुकलेट निकलती है, वो सही से अपना पढ़े और बच्चे कोचिंग करा। अब तो एनआईएस हमारे बहुत बच्चे हैं, तो अच्छी बात है। कोई एनआईएस करके किसी खिलाड़ी को ग्राउंड को चलाता है तो बेस्ट है, खिलाड़ी को एक नई दिशा देने में काम करता है। मतलब पढ़ाई की क्या चीज़, जैसे बीपीएड होगी, एमपीएड होगी, एक और रूल लागू था बीच में, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी और सीनियर नेशनल हो, या शायद बंद कर दिया अब? इसका मुझे नॉलेज नहीं, लेकिन इंटरनेशनल खिलाड़ी है तो वो डायरेक्ट एनआईएस में जा सकता है, एक चीज़। दूसरा, अगर पढ़ने वाला है तो ग्रेजुएशन के बाद जाता है तो उसके साथ उन्हें ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेल लियो, सीनियर नेशनल मेडल हो, जूनियर में हो या जूनियर इंटरनेशनल प्लेयर हो, और बीपीएड एमपीएड अगर कर रखी है तो उसका पार्टिसिपेट हो, तो ये उसके लिए बेनिफिट होता है। क्योंकि जो एमपीएड और बीपीएड करके जाते हैं थोड़ा उनको साइंस में दिक्कत नहीं आती, वो अच्छी तरह से वहाँ पढ़ता है। और एनआईएस में जो पढ़ के आते हैं ना, वो ये नहीं देखते मेरे कितने नंबर आए, नंबर दिखते हैं यहाँ। अब वो कहते हैं मैं कोच को ये ग्रेड मिल गया, भाई आपने खिलाड़ी तैयार नहीं किया तो ये ग्रेड का क्या करेंगे हम। तो आप खिलाड़ी तैयार करें, मेरा सभी कोचेज से अनुरोध है, और दूसरे के खिलाड़ियों पर हाथ ना धरें। एक और सवाल सर, मेरे गांव में भी काफ़ी 4 एनएस क्वालिफाई और जॉब पे भी गवर्नमेंट आपके साथ ही लगे थे शायद, प्रैक्टिस प्रॉपर बच्चे के लिए कितनी ज़रूरी है? मतलब रनिंग ज़्यादा ज़रूरी है या स्किल ज़्यादा ज़रूरी है या जिम ज़्यादा ज़रूरी है? खिलाड़ी के लिए सारी प्रैक्टिस ज़रूरी है। खिलाड़ी का जो खिलाड़ी खेलते हैं, पहले तो है उसके ऊपर उसका डाइट का प्रोसेस क्या है, परिवार की फैमिली में डाइट देने का। अगर हॉस्टल है तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, अगर जो गांव से बच्चे आते हैं, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, खिलाड़ी का डाइट का सिस्टम कैसा है, खिलाड़ी में उसका फिजिक भी अलाउ करता है कि नहीं। लेकिन प्रैक्टिस का तो आप भूल जाओ, प्रैक्टिस तो अभी सॉरी ने बताई थी ना, भी प्रैक्टिस तो सुबह शुरू होगी और शाम तक होती है। मुझे भी कई बार मतलब मेरा लंच था, मेरी मैडम टीचर है, ब्रेकफास्ट कई बार हम डिनर ही करते थे और लंच ब्रेकफास्ट रख जाता था। तो आपका जरूर होता, आप प्रैक्टिस कितनी करना चाहते हो। मैं मतलब सर जैसे सब जूनियर का बालक है, सब जूनियर का और जूनियर का और सीनियर का, तीनों बच्चों के बारे में पूछ रहे हूँ। नहीं, अलग अलग कैटेगरीज हैं। छोटे बच्चे हैं तो उनको देख के प्रैक्टिस कराई जाती है, जो मतलब जूनियर हैं या सीनियर, जूनियर सीनियर में ज़्यादा फर्क नहीं होता। जूनियर, हाँ, सब जूनियर छोटे बच्चे होते हैं, उनको देख के प्रैक्टिस कराओ थोड़ा। मतलब इन्वायरमेंट कैसा है, गर्मी ज़्यादा तो नहीं है, सर्दी ज़्यादा तो नहीं है। सर्दी ज़्यादा तो अंदर कराओ, गर्मी ज़्यादा है तो थोड़ा छाँव में ले जाओ, पानी ज़्यादा पियो, और डाइट प्रॉपर हमेशा बच्चे के पास होनी चाहिए, जिसको वो समय समय पर खाता रहे। जो मतलब चने हैं, बादाम है या जूस है, जो भी अपने साथ रख सके बच्चा, ठीक। तो लास्ट में क्या संदेश देना चाहोगे जो आपने देख के गर्ल कबड्डी खेलना चाहे? मैं सब ने यही संदेश देना चाहूँगी कि अब हरियाणा में ये पहला मेडल है, तो मैं चाहूँगी कि हरियाणा में और इसे इसके बाद और घने सारे अवार्ड लेकर आवें लड़कियाँ, क्योंकि लड़कियाँ में तो बहुत सारे हैं। तो लड़कियाँ आगे जितने भी अवार्ड मिले मैं सारे लड़कियाँ ने मिले, इस खातर में घनी मेहनत करें। तो कोच साहब के और साक्षी जी आगे अपना विचार जाने, जो अपने विचार है वो नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।